करूर की घटना का जिम्मेदार कौन? एक ही है जिनकी वजह से ये जाने गए हैं, उनके माता पिता हैं। इन्होंने अपने पिता पर केस किया है। करूर की घटना ये कोई एक घटना नहीं है। 2024 में हाथरस में जो घटना घटी थी, हैदराबाद में भगदड़ में एक महिला की मौत हुई थी। सबसे बड़ी दुर्घटना कुंभ के मेले में 1000 से ज्यादा लोग भगदड़ में मारे गए थे। बेंगलुरु में इसी स्टारडम के चक्कर में 11 लोग मरे थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। नमस्कार। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर से 300-400 किलोमीटर की दूरी पर करूर में जो दुर्घटना हुई है, उसको सुनकर मन बहुत दुखी है और बेचैन भी है कि आखिर हम आम नागरिकों को कब तक भगदड़ की मार से मरना पड़ेगा, धनवानों के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि मरने के लिए किसी को कोई बुलाता नहीं है। हो ही नहीं सकता कि भीड़ यूं ही उठकर उसके मन में आया और चल दिया कि चलो उधर इकट्ठा हो जाते हैं। जब तक ऐसा माहौल नहीं बनाया जाता तब तक भीड़ इकट्ठा हो ही नहीं सकती है। और जब अपने में कुवत नहीं हो भीड़ को काबू करने के लिए, तो उसको आमंत्रित भी नहीं करना चाहिए। करूर की घटना ये कोई एक घटना नहीं है कि दशकों बाद, सदियों बाद भगदड़ हुई और इतनी जाने गई। साल भर भी नहीं हुए। 2024 में हाथरस में जो घटना घटी थी, भगदड़ की वजह से 100 से ज़्यादा लोग मरे थे। और यही स्टारडम के चक्कर में हैदराबाद में भगदड़ में एक महिला की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। और इन सभी बड़ी त्रासदी में सबसे बड़ी दुर्घटना कुंभ के मेले में 1000 से ज़्यादा लोग भगदड़ में मारे गए थे। ये बात अलग है कि मीडिया जो है 1000 को 10 गिने और सच्चाई छुपाए, क्योंकि उनके ऊपर भी तलवार लटकी रहती है और तलवार से डरता वही है जिसके अंदर चोरी छुपी होती है। चोरी का मतलब कुछ कमियां रहती हैं, इसलिए व्यक्ति डरता है। बेंगलुरु में इसी स्टारडम के चक्कर में 11 लोग मरे थे और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये जानकारी मीडिया के द्वारा मिली थी। सच्चाई कुछ और ही होगी जिसके बारे में ईश्वर जानता है। और एक घटना अभी घट गई, मतलब साल भर के अंदर 1000 से ज़्यादा मौत भगदड़ की वजह से हुई। जबकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ शक्ति बनती है। संगठन बना ही शक्ति के लिए है कि लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो मर रहे हैं। करूर की घटना का जिम्मेदार कौन? मीडिया कहती है 40 लोग मरे हैं, पर शायद 40 से ज्यादा होंगे। बहुत से लोग तो मरने के पहले लापता जैसे थे और मरने के बाद भी लापता हो गए होंगे। हम आप तो ऐसे ही बातें कर लेंगे कि 40 लोग मर गए, लेकिन जिस घर का एक व्यक्ति और वह नौजवान हो, घर को चलाने वाला हो, वो जब खत्म हो जाता है और एक जो नई कली खिल रही है, बच्चे फूल की तरह, जब वो खत्म हो जाते हैं तो उस घर का माहौल, मातम किस तरह से फैलता है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बड़े बड़े लोग तो बस शब्दों के द्वारा इस मीडिया में बोल करके, लिख करके बता देंगे कि हमें बहुत दुख है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। ऐसे बहुत सी बातें लिख करके फैला देंगे, बता देंगे, कह देंगे और उसके बाद चुप। आगे फिर कोई नहीं सोचेगा कि इस तरह की घटना फिर दोबारा नहीं घटे। चेन्नई में जो लोग मरे हैं उनमें से जो 16 महिलाएं हैं और जो 10 बच्चे हैं, इन सब की मौत का कारण क्या है? यदि हम थोड़ा विचार करके देखें तो जो 10 बच्चे मरे हैं उनकी मौत का कारण केवल उनके माता पिता हैं, और जो बड़े 16 महिलाएं और जो आदमी खत्म हुए हैं उनका कारण तो केवल एक ही है जिनकी वजह से ये जाने गए हैं। आपकी जानकारी में शायद है कि नहीं, इन साहब जिनका नाम जोसेफ विजय है, उस दिन की 2 रैली थी। एक नमक्कल में जो कि करूर से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरी करूर में। नमक्कल में इनका टाइम था पहुंचने का सुबह 8:30 पौने 9 के समथिंग, और ये महाशय वहां पहुंचे थे पौने 3 बजे, जो कि पौने 3 बजे का समय करूर में था। मतलब इनकी अनुशासनहीनता, समय के पाबंद ना होने के कारण ये मौतें हुई हैं। आप हम माने या नहीं माने, साहब तो बंगले में बैठ करके शोक जता रहे होंगे, मातम मना रहे होंगे। अगर ये समय से पहुंच जाते तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। 8 बजे के समय पर नमक्कल में जो टाइम था वहाँ साहब पौने 3 बजे पहुँच रहे हैं
और उधर भी भगदड़ हुई थी, वहां तो हाथ पैर टूटे थे भगदड़ की वजह से। वो घटना सोशल मीडिया में नहीं आई और यहाँ जब मौत हो गई तब बम फटा और सब दूर फैला कि इतने लोग मारे गए। करूर में तो ऐसा कहा गया है कि जो 3 बजे साहब का पहुंचने का टाइम था तो साहब के दर्शन के लिए उधर लोग सुबह से ही आना चालू हो गए थे और सुबह का बैठा व्यक्ति इंतजार करते करते अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, और साहब शाम को 7 बजे पहुंचते हैं। तो सुबह का व्यक्ति शाम तक बैठे बैठे पानी पिया, खाना खाया या जो भी जैसा भी जिस परिस्थिति में वो उधर रहे, और इसके बाद जब साहब पहुंचे तो इनके दर्शन के लिए पब्लिक दौड़ लगाती इनके पास जाती है और छोटी मोटी अफवाह में भगदड़ मच जाती है और बाद में खबर आती है कितने लोग मारे गए और 50-60 से ज्यादा लोग ICU में भर्ती है। उनमें से भी कुछ लोग शांत हो जाएंगे बेचारे, उनकी खबर फिर बाद में कौन जानता है, कौन देखता है। साहब का अभी संतुष्टि, तृप्ति नहीं हुई। इतना यश मिल गया, इतना पैसा मिल गया, इतना धन मिल गया, सब कुछ मिला और अब चले राजा बनने। साहब ने पार्टी बना ली। पार्टी कौन सी? TVK, तमिलगा वेत्री कशगम। तमिलगा वेत्री कशगम का हिंदी मतलब तमिलनाडु विजय पार्टी। अभी तक ये अभिनेता थे, अब अभिनेता से नेता बनने के लिए चल पड़े। इन्होंने अपने पिता पर केस किया है, पुलिस में FIR दर्ज करवाया इनने, और ये चले समाज सेवा करने। इनका घोषणा पत्र देखिए और घोषणा पत्र में जो 6ठी लाइन लिखी हुई है, जो 6ठा घोषणा, उसको देखिएगा आप, कैसे बेवकूफ बनाते हैं लोग। धर्म, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव को दूर करना। धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव को दूर करने की बात कह रहे हैं। और इन्हीं के घोषणा पत्र में देखिए आप, 3रे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? जाति आधारित जनगणना करना। देखिए दोहरी बातें हो रही और हम आम पब्लिक क्या जाने कि ये लोग कैसा खेल खेलते हैं राज्य सत्ता हासिल करने के लिए। मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नेता बनने की होड़ में 1-2 क्या हजारों की जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। वो जान किसी भी कारण से ना तो इनको कोई मलाल होता है और ना ही कोई इनको अफसोस होता है। औरंगजेब, उसने तो अपने बाप को मरते दम तक जेल में ही डाल दिया था केवल राज सत्ता पाने के लिए। वैसे बहुत सारे आपको अभी भारत में दिख जाएंगे जो राज सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। साहब ने अपने पिता पर FIR करवाई, केस लगवाया। क्यों लगवाया? इनके पिता ने इनके बिना पूछे एक पार्टी बना ली थी और उसमें इनका नाम डाल दिया था। तो साहब को गुस्सा आ गया और अपने पिता पर केस कर दिया। जो 40 मौतें हुई हैं, कहने के लिए 40 हैं पर आंकड़ा तो कुछ और ही होगा। चलो 40 ही मान लेते हैं। अब 40 में जो व्यक्ति शांत हुए हैं उन सभी का मृत्यु का कारण कोई भी अपने हाथ में नहीं लेगा। ना उधर की प्रशासन लेगी और ना ये साहब लेंगे। प्रशासन लेगा भी क्यों? प्रशासन दूसरी पार्टी का DMK, और ये साहब DMK के विरोध में ही गए थे उधर। और DMK पार्टी के जो CM है स्टालिन और ये जोसेफ विजय, ये सब क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन होकर धर्म, जाति, इसकी बातें करते हैं सब। और हमारे यहाँ की पब्लिक जो कि बहुत ही भोली है, जिसको अपने ज्ञान को ना तो बढ़ाना है, ना सीखना है, ना जानना है। हम पता नहीं कब जागेंगे कि ऐसे नाचने गाने वालों के लिए जो थोड़ी बहुत पब्लिसिटी में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में फेमस हो जाते हैं, उनके लिए पहुंच जाते हैं अपना पूरा सब काम धंधा छोड़ करके थोड़ा सा मन को सेकने के लिए, मन की चाहत को पूरा करने के लिए। आंखें सुखी होंगी आपकी, आंखें देखेंगी, थोड़ा सा सुख होगा, बाद में सब वही दाल रोटी पे लग जाते हैं। मनोरंजन के ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिसके लिए हम अपनी जान नहीं गंवाएं और मनोरंजन भी कर लें, अपने परिवार को भी थोड़ा बहुत मनोरंजन करवा दें और बस अपने काम में लगे रहें, जो भी अपना काम है, और अपने स्तर के अनुसार ही मनोरंजन का माहौल बनाएं और उधर ही आनंद लें। जो व्यक्ति इनके पीछे दौड़ता है, इनके पीछे भागता है, वही इनको सिर पे बैठाता है। बड़ा ताजुब लगता है कि दक्षिण भारत में ही इन एक्टर्स, अभिनेताओं के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी। अब बताओ ये लोग कैसे, मतलब लोगों का मन अपने अंदर बांध के रख लेते हैं, जबकि ये नौटंकी बाजें सब नाटक करते हैं, पर्दे में नाटक करते हैं, रियलिटी कुछ और होती है और ये चाहते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। मरते तो हम
आम नागरिक ही हैं। जिस घर का सदस्य भगदड़ में मरा है, कभी भी ऐसी रैली के नाम पर जाएगा ही नहीं। कोई सी भी रैली हो, नहीं जाएगा। और जिस दिन से व्यक्ति जाग जाएगा और इनकी भीड़ पे भेड़ नहीं बनेगा, तब इनको अकल आएगी। ये आम पब्लिक के पैसे से ही अमीर बनते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। इनके पास धन को इकट्ठा करने के अलावा और कोई सा भी गुण नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति हो, आज हमारा देश केवल धन धन और धन के पीछे भाग रहा है। जब कोई 2, 4, 10, 50 मर जाते हैं तो बस कुछ दिन के लिए मातम मनाएंगे और सब भूल जाएंगे और फिर उसी कार्य पे लग जाते हैं। जबकि दूध से जो बालक जल जाता है वो छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। कहावतें तो कहावत ही बन के रह गई, लोग कहते बस हैं, अपनाते नहीं हैं। ऐसी हालत हमारी हो चुकी है। हम आम पब्लिक तो केवल सुरक्षा चाहते हैं, थोड़ी सी सुरक्षा मिल जाए हमें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। करूर में जो घटना घटी, उधर टीवी के पार्टी वालों ने केवल 10,000 लोगों की व्यवस्था की थी, 10,000 तक लोग आएंगे, लेकिन पहुंचे कितने? 50,000 से ज्यादा लोग। कैसे संभलेंगे? एक तो साहब के आने का टाइम कुछ और 5 घंटे लेट आए। वो सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का। और यही फिर आगे जा करके राजा बनेंगे, राज्य को चलाएंगे, बोलते हम समाज की सेवा करेंगे। अरे भाई साहब, जब आप समय के पाबंद नहीं हो तो कैसे आप किसी की सेवा कर सकते हैं? आज हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है समय के महत्व को ना जानना। नेता लोग आते हैं, 4 घंटे पहले से पब्लिक वहाँ इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद फिर नेता आएगा, 10-5 मिनट के लिए रुकेगा और फिर भग जाएगा। नेता क्या मतलब, कोई भी ऐसे प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति जब कहीं जाता है तो बोल के रखता है कि पहले पब्लिक इकट्ठा हो, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। जबकि इन सभी को प्रसिद्धि दिलाने का हाथ जो होता है वह आम पब्लिक का ही होता है। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, या फिर चाहे आज के समय पे सोशल मीडिया में फेमस व्यक्ति हो, इन सभी को ऊपर उठाने का काम केवल और केवल पब्लिक का ही है और इनके लिए मरती पब्लिक ही है। साहब का मन नहीं भरा होगा अभी इतना सब कुछ पाने के बाद, तो लगता है कि चलो अब हम भी थोड़ा सा राजा बने, 10-50 लोग सिक्योरिटी गार्ड में हो, हम जिस रोड पे चलें तो 10-50 गाड़ियां चलें, ये चाहत होगी। उसके लिए इसमें आए 40 लोग मर गए, केवल इन्हीं की वजह से लोग मरे हैं। ये कितना भी मातम मना लें, यदि ये नेतागिरी के बारे में सोचना छोड़ दें और राजनीति को संन्यास ले लें कि अब नहीं, तब इनमें थोड़ी सी मानवता होगी। और यदि ये फिर से 2-4-10 दिन बाद भूल जाएंगे, क्योंकि 2026 में चुनाव है तमिलनाडु में, उसकी तैयारी चल रही है साहब की, तो हो ठीक है, राजा बनने के लिए बलि दी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो बनेंगे राजा। सोचना तो हमें पड़ेगा कि हम क्यों अपने परिवार को बेघर कर दें, हम क्यों अपने बच्चों को मार रहे हैं, हम क्यों इनके पीछे यूं ही भाग रहे हैं। अरे ये तो हमारे केवल मनोरंजन का साधन है, इनको तो केवल पर्दे में ही देखो तो ही अच्छा है। और पर्दे में कब? जब मनोरंजन करना हो अपने मन में कि चलो थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे टाइम उस बाकी, और इस तरह की हालत तो मत बनने दें। यही मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा। और वीडियो बनाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि एक व्यक्ति भी यदि ऐसा मान लेगा कि हम इनके पीछे क्यों भागें, क्यों, आखिर क्यों, और वह अपने आप को इनसे दूरी बना लेगा, अपना जो भी कार्य है उस पे करता रहेगा। यदि उसको बनना है अभिनेता तो वह उस पे कार्य करे, यदि उसको बनना है राजनेता उस पे कार्य करे, यदि उसको कोई सा जॉब काम करना है उस पे कार्य करे। और मनोरंजन के ऐसे बहुत से साधन थे और है भी जिसमें लोगों को कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।